नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे दोनों ही राज्यों यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश में जहां बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर अभी भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जोर आजमाइश का दौर तेज हो गया। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी को लगभग एक हफ्ते बीत गए, पर कांग्रेस अभी भी इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। दिल्ली के संसद भवन से उपजा यह विवाद अब राज्य और जिला स्तर तक पहुंच गया है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस प्रदेश भर में मैं हूं अंबेडकर के नाम से पदयात्रा निकालने जा रही है। यह यात्रा 5 चरणों में 25 से 29 दिसंबर तक सभी जिलों में निकाली जाएगी, जिसमें सभी युवक कांग्रेस प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ कांग्रेसी तो भाग ले ही रहे हैं, साथ ही युवा कार्यकर्ताओं ने एक पर्चा भी तैयार किया है जो पदयात्रा के दौरान आम जनता के बीच वितरित किया जाएगा, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि भाजपा संविधान विरोधी है, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बजाय विपक्ष को ही निशाना बना रहे हैं। उधर भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस अपने शासनकाल में बाबा साहेब का हमेशा अपमान करती रही है और अब उनके नाम पर ढोंग कर रही है। लेकिन बात पहले छत्तीसगढ़ की, जहां नगरीय निकाय चुनाव को लेकर दोनों ही दलों ने अभी से अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस एक बार फिर से पुराने चुनाव के प्रदर्शन को दोहराने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी है, तो भाजपा ज्यादातर नगर निगम और नगर पालिकाओं में कब्जा जमाकर यह दर्शाना चाहेगी कि प्रदेश में शायद सरकार सभी मोर्चों पर सफल रही है। यद्यपि चुनाव के पुराने परिणाम इस बात के गवाह हैं कि नगर निगम और नगर पालिका के रिजल्ट ज्यादातर सत्ताधारी दल के पक्ष में जाते रहे। खैर, नगरीय निकाय के नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे किसके नहीं, यह तो समय बताएगा, लेकिन आज चर्चा इसी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में शहर सरकार किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार के मुद्दे पर। तो छत्तीसगढ़ में जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होने जा रही है। पक्ष विपक्ष के बीच चुनाव को लेकर तकरार भी जारी है। कांग्रेस चाहती है कि महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली यानी पार्षदों के द्वारा चुना जाए, लेकिन शायद सरकार ने पिछले महीने कैबिनेट से यह निर्णय करवा लिया कि दोनों ही चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से किए जाएंगे। इस बहस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। ऐसी स्थिति में अब सभी 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका परिषद और 122 नगर पंचायतों के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होंगे। मौजूदा समय में प्रदेश के 14 नगर निगमों से 13 में कांग्रेस का कब्जा है। इसी तरह ज्यादातर नगर पालिकाओं में भी पिछले चुनाव में पंजे का बोलबाला रहा है। अब आगे चुनाव परिणाम क्या होंगे, कैसे बनाएंगे, दोनों ही दल चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कुल 184 नगरीय निकायों में चुनाव होना है। इनमें से 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका परिषद और 122 नगर पंचायतें शामिल हैं। पिछले चुनाव में सभी नगर निगम में कांग्रेस के महापौर चुने गए थे। इनमें से जगदलपुर की महापौर सफीरा साहू के बीजेपी में शामिल हो जाने से मौजूदा समय में 14 में से 13 नगर निगम में कांग्रेस और एक पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं पिछला चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ था, यानी महापौर और नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों का चुनाव पार्षदों के माध्यम से हुआ था। अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद फिर से इस नियम में बदलाव किया गया है, जिससे महापौर और अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से यानी जनता द्वारा सीधे चुनकर किया जाएगा। वहीं नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत पर अपना पताका फहराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों की तैयारी तेज हो गई है। दोनों ही दलों के नेता जीत को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए सरकार की ओर से प्रक्रिया अंतिम छोर पर है। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि बहुत पहले से ही हमने चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। सरकार के स्तर पर राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया। मतदाता सूची का निरीक्षण का काम चल रहा है। जैसे ही चुनाव आयोग तिथि निर्धारित करेगा, सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। नगरीय निकाय में वार्डों के आरक्षण की भी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है। महापौर और अध्यक्ष के आरक्षण के लिए शीघ्र ही तिथि निर्धारित होगी, वो भी हो जाएगा। पंचायत के भी इसी तरह से प्रक्रिया चल रही है, तो सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
वहीं कांग्रेस का कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारी पूरी है। जिस प्रकार से प्रदेश भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ वातावरण बना हुआ है, उससे निकाय चुनाव में अधिकांश क्षेत्र व पंचायतों में हमारे प्रत्याशी चुनाव जीत कर आएंगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियां पूरी है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ प्रदेश में वातावरण है, हमें पूरा भरोसा है कि नगरीय निकाय चुनाव में अधिकांश क्षेत्रों पर पंचायत क्षेत्र चुनाव में हमारे प्रत्याशी चुनाव जीत के आएंगे। बहरहाल शहर की सरकार यानी ज्यादातर नगर निगमों में सत्ताधारी दल का कब्जा होता है। हालांकि राजधानी रायपुर इस मिथक को तोड़ती रही है। बीजेपी की सत्ता होने के बावजूद महापौर कांग्रेस के चुनकर जाते रहे हैं। इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि शहर की जनता किसे अपना सिरमौर बनाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ सुनील चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अजय गंगवानी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अनिरुद्ध दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ होंगे आशीष दुबे भी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गंगवानी जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? और आ रही है तो निश्चित तौर पर पिछली बार आप 14 में से 14 फतह किए थे। ज्यादातर नगर पालिकाओं में भी आपने ही फतह हासिल की थी, नगर पंचायत में भी। इस बार क्या होगा जब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने जा रहे हैं? त्रिपाठी जी, देखिए महत्वपूर्ण ये है, वर्तमान अगर आंकड़े की बात करूं त्रिपाठी जी, 14 की 14 नगर निगम, 48 में से 44 नगर पालिकाएं, 122 में से 109 नगर पंचायत वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सफलता से घबराई हुई और बौखलाई हुई है। इसके लिए लगातार वो 3 प्रयास कर रही है। पहला प्रयास क्या कर रही है? वो प्रत्यक्ष चुनाव करने का प्रयास कर रही है। जबकि देश के संविधान में मुख्यमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। ये चाहे प्रत्यक्ष चुनाव कर ले चाहे अप्रत्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष बनेंगे। और रायपुर में 15 साल से त्रिपाठी जी हमारा महापौर है, इतिहास फिर दोहराएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी मतदाता सूची में परिवर्तन करके कांग्रेस के वोटों को सीधे प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। त्रिपाठी, ये इनके इन प्रकार किसी चुनाव को जीतने किसी हद तक जा सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात त्रिपाठी जी, परिसीमन को प्रभावित करके कांग्रेस वोटर्स और भारतीय जनता पार्टी को समर्थित वोटर्स को परिवर्तित किया जा रहा है, जिसके खिलाफ वर्तमान में हाई कोर्ट में परिसीमन के खिलाफ 50 से अधिक याचिकाएं जो है वो अभी तक पेंडिंग चल रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है त्रिपाठी जी, अभी तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में नवंबर दिसंबर तक पूरे नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो जाते थे, नगर पालिका अध्यक्ष और महापौर नियुक्त हो जाते थे, लेकिन जानबूझकर ये टालने का प्रयास कर रहे हैं। सीधा सीधा इनकी नियत नीति मंशा जो है वो प्रशासनिक नियुक्ति की है, क्योंकि ये लगातार जो 1 साल की सरकार है, ऐसा कोई सगा नहीं त्रिपाठी जी जिसे भाजपा ने ढका नहीं। स्पष्ट रूप से देख लीजिए, धान खरीदी जारी है। आज अभी तक मात्र 63 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है और मात्र 6 महीना बाकी है। इस हिसाब से 1 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचेंगे, जबकि टारगेट 160 का है ना। आप 2100 रुपए 3100 रुपए उनको समर्थन मूल्य दे रहे हैं ना, प्रति एकड़ आप 21 क्विंटल खरीद रहे हैं। गंगवानी जी, अभी धान का मुद्दा नहीं है, धान का मुद्दा नहीं है। अच्छा, अब एक सवाल है, आपने कहा सभी हम जीतेंगे। 15 साल से आपका रिकॉर्ड है रायपुर छोड़ के। रमन सरकार में कितने आप जीते थे, नगर पालिका और नगर निगम? एक। दूसरा, अगर साय सरकार अच्छी खासी सफलता हासिल करती है नगर निगम, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायत में, तो आप ये मानेंगे कि साय सरकार बहुत अच्छा चल रही? त्रिपाठी जी, देखिए 2 चीजें स्पष्ट है। पहला, मैंने कहीं भी नहीं कहा कि 100% हम जीतेंगे। मैंने आपको सिर्फ वर्तमान के आंकड़े दिए, पहली बात। दूसरी बात, हम आश्वस्त क्यों हैं? 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। आज शायद सरकार 1 साल हो गया है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। मुझे बता दीजिएगा किसान से धान खेती की जा रही है सही मूल्य पे? पहली बात। क्या महिलाओं को 500 रुपये सिलेंडर दिया जा रहा है? 1 लाख रोजगार का आपने दावा किया त्रिपाठी जी, वर्तमान में खुद आंकड़े दिए सरकार ने कि हम 1 साल में मात्र 7,000 नौकरी दे रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या 1 लाख रोजगार दे पाएंगे? आप ही की सरकार ने अनियमित कर्मचारी को नियमित करने का वादा किया, किसी एक भी कर्मचारी को नियमित किया हो तो बता दीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण ताजा उदाहरण देख लीजिए त्रिपाठी जी, मेहतारी वंदन का दावा करके साका बनाते हैं। जी सन्नी लियोने के नाम से खाता खुला हुआ था, पिछले 10 महीने से उस खाते में 1,000 रुपए जा रहे हैं। ये तो भैया सेलिब्रिटी के नाम तक भी पता चल रहा है। आज ऐसे हजारों लाखों खाते हैं जिसमें फर्जी ढंग से ट्रांसफर हो रहा है।
1,07,00,000 महिलाएं त्रिपाठी थी, जबकि खाते में मात्र 25 लाख महिलाओं के जा रहे हैं। 450 करोड़ रुपए का घोटाला शायद सरकार लगातार कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भैया आप युवाओं के भविष्य की बात करते हैं, रोजगार देने का दावा करते हैं। ताजा उदाहरण देखिए त्रिपाठी जी, नांदगांव में पुलिस भर्ती परीक्षा में आज फिजिकल परीक्षा के मार्क में हेरफेर किया जा रहा है, डाटा एंट्री में हेरफेर किया जा रहा है, आरक्षण सुसाइड कर रहा है, अपने हाथों में सुसाइड नोट लिख कर आरक्षण आत्महत्या कर लेता है। दूसरी बात, मंत्रालय में मुख्यमंत्री का रिश्तेदार जो है भ्रष्टाचार की गंगवानी जी, सब मुद्दा अलग है, ये सारे मुद्दा अलग है। आपका कहने का मतलब है इन्हीं मुद्दों के आधार पे नगर पालिका नगर निगम आप चुनाव जीतने जा रहे हैं, सीधी सी बात है। त्रिपाठी जी देखिए, बिल्कुल सीधी बात है, जी प्रभावित हो रहा है, किसान भी वोटर्स है, महिलाएं भी वोटर्स है, नियमित कर्मचारी अनियमित कर्मचारी वोटर्स है, यहाँ के युवा वोटर्स है, तो सारे इनको ठगने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसका परिणाम ये नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भुगतेंगे त्रिपाठी जी। चलिए सुनील जी, आप भुगतेंगे ऐसा ही कह रहे हैं, ऐसा कोई ठगा नहीं, पता नहीं और क्या क्या इन्होंने आरोप लगाया है। लेकिन एक सवाल हमारा है कि अगर विपक्ष ये कह रहा है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो तो दिक्कत क्या है? अगर आप ने काम अच्छा किया है, वार्ड स्तर तक अच्छा किया है, तो आपके लोग जीतेंगे। जी राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़ जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, वही रटा रुटाया एक टेप चल रहा है कांग्रेस का। इनके पास विषय नहीं है, ये केवल आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति देखी है इनको 5 साल में। रायपुर में बूढ़ा तालाब में 7 करोड़ का फव्वारा एक दिन नहीं चला। छत्तीसगढ़ की जनता देखी है कि आपका महापौर का काम कैसा था। रायपुर शहर के अंदर में यदि मैं बात करूं, नगरीय निकाय में या और भी किसी नगर निगम में हम जाएं तो देखें कि इनके भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक पहुंच गई थी। ये भ्रष्टाचारी लोग जो हैं उनको देखेंगे कि आप विधानसभा में भी ये हारे हैं, लोकसभा में भी इनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया, और अब जनता बड़े इंतजार में बैठी है, नगरीय निकाय चुनाव आने को है और जनता वहां से भी इनको बाहर निकालेगी। देखिए, मैं आलोचना वाले विषय पर ना जाकर के मैं बताऊं कि हम अपने काम के आधार पर नगरीय निकाय के चुनाव के बीच में जाएंगे जी। और सबसे पहला कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो एक महत्वपूर्ण योजना थी, गरीबों के आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में लटका करके रखे गए थे। ऐसे गरीबों के मकान 18,12,743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, और यह बहुत बड़ा मुद्दा इस नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के अंदर में रहने वाला है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर अभी ये कह रहे थे, सन्नी लियोनी की बात कर रहे थे, महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना 10 मार्च 2024 से शुभारंभ इसका हुआ है। माननीय आप देखेंगे कि 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए प्रति माह उनकी जरूरतों के हिसाब से दिया जा रहा है। और सनी लियोनी का जो विषय है, 1,000 रुपए का एक मामला आया जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तत्काल कार्रवाई की और दोषी लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनको बर्खास्त किया गया, निलंबित किया गया, और ऐसे लोगों को है जेल के पीछे डालने का काम, FIR करने का काम किया। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, लेकिन इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई? इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई? इनके उस समय भूपेश बघेल जी के समय में मंत्री रहे सुनील जी, इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई? खुले रूप से पत्र लिख करके आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का। त्रिपाठी कहीं ना कहीं का, कैटरीना कैफ का, सबका मिलेगा, खाता भी देखिएगा, जांच होगी तो। चलिए गंगवानी जी, आपके पास आऊंगा। आपकी बात आई थी, चौधरी जी ने सुना था। चौधरी जी, इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई? देखिए, गलतियां हुई तो उस पर कार्रवाई हुई। वहां पर स्थानीय लोगों ने किसी प्रकार की गलती की है तो सरकार कार्रवाई कर रही है। कितना समय लगा? 24 घंटा भी नहीं लगा कार्रवाई करने में, और संबंधित व्यक्ति जेल में गया और उसमें जो लोग संलिप्त थे उनको बर्खास्त करने की, निलंबित करने की कार्रवाई हुई। कहे तो नाम पढ़ के दिखा दूं, ये जयसिंह अग्रवाल जी जब लिखते थे कि DMF फंड में घोटाला हो रहा है, ये पत्र है उनका, तो भूपेश बघेल जी की सरकार में हिम्मत नहीं थी क्या उनके डिपार्टमेंट का? गंगवानी जी एक मिनट, उनकी बात आ जाए। घोटाला हो रहा है। इनके तात्कालिक अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने कहा कि कोंडागांव में DMF फंड में घोटाला हो रहा है, तो इनकी सरकार क्यों कार्रवाई नहीं करती? एक और सुशासन वाली सरकार है, तुरंत कार्रवाई करके दिखाती है। दूसरे ओर ये भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले ये किस मुंह से बात करते हैं? और मैं एक विषय पे आता हूं,
भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बना। भगवान श्री राम लला का अयोध्या धाम दर्शन योजना के अंतर्गत में मैं आपको बताना चाहता हूं 20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को अब तक दर्शन सरकार करवा चुकी है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। चौधरी जी, हमारा तो सवाल यह है कि तर्ज पर सभी नगरीय निकायों में अप्रत्यक्ष प्रणाली से क्यों नहीं करवा रहे? हमारा सवाल यह है, वो अलग मुद्दा है। देखिए, ये सवाल का मैं आपको बहुत गंभीरता से जवाब दे रहा हूं कि प्रत्यक्ष प्रणाली में पिछली बार चुनाव हुए थे और कांग्रेसी कूद कूद कर कहते थे कि हमने जिता लिया, चाहे उनके किरणमयी नायक जी जीती हो, चाहे प्रमोद दुबे जी जीते हो, तब उनको कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन पिछली बार अप्रत्यक्ष प्रणाली इनकी सरकार ने की और किस तरीके से दुर्गति हुई आप देखेंगे, कैसी खरीद फरोख्त हुई। और प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, जनता ही तो चुनेगी ना। ये चाहते हैं कि खरीद फरोख्त की राजनीति से ये महापौर बना लें, तो ये इनकी मंशा थी। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव है, वहां पर जो नगर की सरकार है वो थोड़ी स्थायी सरकार भी होनी चाहिए और लगातार महापौर पर दबाव होता रहा है। तो रायपुर की जनता ने भी गंगवानी जी आ रहा हूं, रायपुर की जनता तो जनादेश कांग्रेस को भी दी है ना, तब इनको कोई आपत्ति नहीं होती थी। भाई पिछली बार आपने क्या किया और उसकी क्या दुर्गति हुई? एक आपने ऐसे व्यक्ति को महापौर बना दिया जिसको रायपुर की जनता नहीं चाहती थी, और परिणाम क्या निकला? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया रायपुर। अरे नगर निगम के सामने इनके पूर्व नेता सम्माननीय विद्याचरण शुक्ल जी की प्रतिमा है गार्डन में, 5 साल से लाइट नहीं जल रही उनकी प्रतिमा के सामने, ये इनको दिखता नहीं। झीरम के शहीदों के नाम से चौक बनाए, भ्रष्टाचार कर दिया, खंबे चोरी हो गए, और इनके महापौर कहते हैं कि मैं कबाड़ी का बेटा हूं। उसको अंग्रेजी में कह रहे थे, मैं बोलना नहीं चाहता। तो भैया समझिए ना मामला, ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? जनता तो देखती है, जवाब देती है, देगी। इनके पार्षद जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, जो राजीव मितान क्लब के नाम से पैसा खाते रहे, जो गोबर के नाम से चलिए, अभी तो दूर है चुनाव। एक उदाहरण तो मैं आपको सबूत समेत दे दूं। जी चौधरी जी, उदाहरण हम त्रिपाठी जी, मैं बता रहा हूं, केनाल लिंकिंग रोड पर, त्रिपाठी जी 2 मिनट, केनाल लिंकिंग रोड पर एक जो है वाटर एटीएम लगाया गया है, उसकी बिलिंग जो है, एक वाटर एटीएम की बिलिंग जो है वो 8 लाख से ऊपर हुई है। कहां पर ऐसा? वो भी डीमैट फंड का है। 2 लगाया गया है, उसकी 16 लाख के आसपास की बिलिंग है। मैंने आरटीआई में जब निकाला तो मैं देख करके दंग रह गया कि केवल एक छोटी सी चीज में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जो 1.5, 2, 2.5 लाख में बन जाए, वो 16 लाख रुपए की बिलिंग होती है वहां पर। चलिए चौधरी जी, भ्रष्टाचारी लोगों को क्या जनता देखी नहीं है? चौधरी जी आ रहा हूं, चौधरी जी आ रहा हूं। आप गंगवानी जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन गंगवानी जी उसके पहले अनिरुद्ध दुबे जी से एक हम टिप्पणी ले लेते हैं। अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है अनिरुद्ध जी। हेलो जी अनिरुद्ध जी, दोनों देखिए, पक्ष विपक्ष का अपना मामला है, आरोप प्रत्यारोप की बात होनी ही है, लेकिन क्या आपको लगता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने पे बीजेपी और कांग्रेस आपस में क्यों मतभेद है दोनों में? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने में आपस में क्यों मतभेद है? मैं तो नहीं समझता कि मतभेद जैसी कोई स्थिति होगी। जी, प्रत्यक्ष प्रणाली का जो है फार्मूला जो है विभाजित मध्य प्रदेश के समय में जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने ही लाया था जी। और मेरी निगाह में प्रत्यक्ष प्रणाली जो चुनाव है वो बहुत बेहतर है, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष प्रणाली का जो है 4 चुनाव होते देखा है और अप्रत्यक्ष प्रणाली का मैंने 2 चुनाव देखा है। अप्रत्यक्ष प्रणाली में खरीद फरोख्त, सौदेबाजी, पिकनिक, घूमना फिरना, पर्यटन, दुनिया भर की चीजें होती है, बोली लगती है बोली। अप्रत्यक्ष चुनाव में इसमें बोलने में मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं है, अगर कहीं कोई चुनौती के देगा तो मैं उदाहरण भी पेश कर दूंगा मैं जी। और रही बात प्रत्यक्ष प्रणाली की, जब जनता से चुन के जो व्यक्ति आया होता है, जो महापौर बनता है, तो उसके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, वो अधिकार समृद्ध होता है, किसी के दबाव में नहीं आता और बेहतर निर्णय लेता है, और जब बेहतर निर्णय लेता है तो फिर विकास भी समग्र विकास लेकिन उसमें एक लगुना भी ये होता है अनुज जी, एक ये भी होता है कि परिषद में अगर पार्षद ज्यादा हो गए, महापौर दूसरी पार्टी का हुआ, तो विकास कार्यों में अवरोध पैदा होता है। परिषद में पार्षद चुनते हैं नगर निगम अध्यक्ष।
देखिए त्रिपाठी जी, नगरीय निकायों में नगर निगम की बात करें तो वहां पे जो है भूमिका कमिश्नर की होती है मेन जी। और उसके फिर अधीनस्थ अधिकारी होते हैं। और मैं फिर कहूंगा कि जब जनता से बीच जो चुन के आया हुआ महापौर जो है उसका अपना एक अलग गौरव होता है, उसका अपना एक अलग तेज होता है। फिर ये भी तो देखिए यहाँ पे कि डबल इंजन की सरकार है छत्तीसगढ़ में जी, वहां पे मोदी जी की है और यहाँ पे फिर विष्णुदेव साय जी की है। और अभी जो खुल के नहीं बोल रहे हैं लेकिन अभी नारा चला हुआ है ट्रिपल इंजन की सरकार। जी, तीन इंजन की सरकार जब आएगी तो समग्र विकास होगा। तो इस तरीके की अभी जो चर्चाओं का दौर अभी दबे स्वर में चल रहा है और आगे जब बिल्कुल तारीख वारीख आ जाएगी तो खुलकर चलेगा। और दूसरी बात, खरीद फरोख्त, सौदेबाजी, ये सब चीजों को रोकने के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली के साथ मैं तो पूर्व में खड़ा था, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 1999 में जहां तक के पहला चुनाव हुआ था प्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में, अभी मैं उसका पक्षधर था। और उसके बाद भी जो 3 चुनाव हुए जिसमें बीजेपी के सुनील सोनी जी 2004 में जीते, कांग्रेस की किरण मणि नायक जी 2009 में जीती, कांग्रेस के प्रमोद दुबे जी जो है 2014 में जीते। प्रत्यक्ष प्रणाली से दोनों पार्टी के जो है 2-2 लोग जीते। तो मैं वो चुनाव जो था बहुत फेयर चुनाव था और एक अपना ऑरा था। यहाँ तो यह है कि पिट्ठू की तरह यहाँ पे बड़े बड़े जो यहाँ पे जो अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो नेता बने पिट्ठू की तरह नजर आते थे जी। और वो उन लोगों ने कुछ जो है, मैं सब नहीं कहता कि पूरा प्रदेश बेहाल हो गया, कुछ लोगों ने तो अपने पद का इस तरह से दुरुपयोग किया है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मतलब कुल मिला के अपनी पॉकेट संस्था नगर निगम को समझ लिए थे यहाँ पे। तो इस तरीके की अगर कहीं ऐसी स्थिति हो तो ऐसी चीजों को तो हटा के बिल्कुल फेंक मारना चाहिए, किनारे कर देना चाहिए। मैं फिर इसकी वकालत करूंगा कि प्रत्यक्ष प्रणाली से बेहतर कोई चुनाव नहीं हो सकता। चलिए, इसका उत्तर गंगवानी जी देंगे, लेकिन आशीष जी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपने भोपाल और अन्य जगहों पे भी देखी है। आपको भी ध्यान होगा कि भोपाल में महापौर सुनील सूद बनते हैं, परिषद दूसरे की आती है, कई तरह के काम होते, विकास कामों को लेकर, शहर के विकास को लेकर के अवरोध होता है, परिषद पास नहीं करती है, महापौर उसको ओके करते हैं। जी, ये तो विरोधाभास होता आया है हमेशा से। लेकिन एक बात ये जरूर है कि जो विधायक जनता जो महापौर जनता सीधे चुनती है उसका इकबाल बुलंद होता है, वो बेहतर तरीके से काम कर सकता है। लेकिन देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो एक विधायक जो है जिसे जनता ने चुना था, एक महापौर जिसे जनता ने चुना था, वो बाद में भाजपा की तरफ शामिल हो गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो जो खरीद फरोख्त की संभावना के चलते जो इस तरह का नया ये जो सिस्टम बाद में आ गया, वो अगर हम देखे जाए तो पूरी तरह से वो बहुत सफल नहीं है। सफल इसलिए नहीं कि दैनिक रोज के कामों में कहीं ना कहीं व्यवधान हमेशा इकट्ठा होता है, जो परिषद जो है वो उसमें बाधक बनती है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों से, पुराने अनुभवों से सबक लेते हुए उसमें कुछ और सुधार बेहतर हो सकते हैं। वैसे ये बात सही है कि महापौर यदि जनता द्वारा चुना जाए तो वो सीधे काम करने का अधिकारी बन जाता है, लेकिन फिर परिषद और इसके साथ जो अड़ंगे आते हैं उनमें कोई व्यवस्था ऐसी अभी तक नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से कई बार जो है महापौर भी पाला बदल रहे हैं, कई बार जो हम यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह की परिस्थितियाँ। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के बीच भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर किसी सुधार की, किसी मंथन की और व्यापक बहस की जरूरत है। चल, गंगवानी जी, अनुज जी भी कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष प्रणाली को तो फेंक देना चाहिए, प्रत्यक्ष प्रणाली में बेहतर काम होता है। देखिए, 2 से 3 बातें मैं बिल्कुल टेक्निकली बात करना चाह रहा हूं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश के संविधान में, देखिए, देश का सर्वोच्च पद है जो राष्ट्रपति के बाद अगला सर्वोच्च पद माना जाता है प्रधानमंत्री। पूरे देश में संसद चुनाव होता है, पूरे संसद दल की बैठक होती है, बहुमत से देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है। ये सेम जो प्रक्रिया है वो राज्य स्तर पर अपनाई जाती है। पूरी देश, छत्तीसगढ़ राज्य की जनता विधायक चुनती है, विधायक में जो बहुमत दल का नेता है वो मुख्यमंत्री बनाया जाता है। एक पूरी जो है ना संवैधानिक प्रक्रिया है, तो देश का संविधान इसको सपोर्ट करता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, सुनील चौधरी जाती रही भावना जैसी। गंगवानी जी, ये तो आप जानते हैं विधायकों की किस तरह खरीद फरोख्त, कहां जिस राज्य से गए, दूसरे बंगलौर में, कहीं आपके यहाँ भी रिसोर्टों में रहते हैं, वो जैसा कह रहे हैं दुबे जी कि पिकनिक सिस्टम ज्यादा हो जाता है, खरीद फरोख्त की संभावना ज्यादा हो जाती है। मैं वही उसी पे आ रहा था त्रिपाठी, मैं उसी बात का जवाब दूं। मुझे 1.5 मिनट का समय दीजिएगा। ठीक है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी और इनके प्रवक्ता के लिए जाती रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखिए 3 तैसी। आज महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में,
कर्नाटक में, मणिपुर में, गोवा में लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार को, अभी आपने बात की ना, आज ऑपरेशन लोटस के माध्यम से धनबल और सत्ता बल का दुरुपयोग करके ये लोकतंत्र की चुनी सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाते हैं। तो ये सबको चरित्र वैसे ही मानते हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण टेक्निकल बात यह है कि अगर किसी चुनाव हो रहा है, पूरी परिषद में एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी की बनती है और जो महापौर बनता है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बनता है, तो दोनों के बीच जो संतुलन होना चाहिए, जिसका हरदाना वहां की जनता भुगतेगी। मैं आपको छत्तीसगढ़ का उदाहरण दे रहा हूं। जगदलपुर में हमारी पूरी बनी, नगर निगम की पूरी टीम बनी और हमारा महापौर बना, लेकिन सफीना साहू को ये दबाव की राजनीति के चलते भारतीय जनता पार्टी में शामिल करते। अब स्थिति क्या है कि महापौर भाजपा का, पूरी परिषद कांग्रेस की, तो इसका हरदाना कौन भुगत रहा है? जगदलपुर की जनता। तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अगर पूरी परिषद सर्वसम्मति से अपना महापौर चुनेगी या नगर पालिका अध्यक्ष चुनेगी, उनके बीच एक संतुलन होगा, सही ढंग से कार्यप्रणाली होगी और आगे की कार्रवाई होगी। ये कहेंगे भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है क्योंकि 15 साल जो रायपुर प्रतिष्ठा का चिन्ह है, यहाँ अपना महापौर नहीं बना पा रहे हैं। पहले हमारी किरणमयी नायक, फिर प्रमोद दुबे, वर्तमान में एजाज ढेबर। तो 15 साल से जो भारतीय जनता पार्टी रायपुर में अपना महापौर नहीं बना पा रही, वो घबरा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण आपको 6 उदाहरण दे रहा हूं। मेहतारी वंदन पे दावा कर रहे हैं, भैया मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूं, पूरी लिस्ट को सार्वजनिक करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी तो सनी लियोनी का नाम मिला है, हो सकता है करीना कपूर, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट के नाम भी मिल जाए। ऐसे बहुत लोग की लिस्ट निकलेगी। 450 करोड़ रुपए प्रति माह का गबन करने का प्रयास कर रहे हैं। आप ही के मुख्यमंत्री के रिश्तेदार आज मंत्रालय में खुलेआम रिश्वत लेते हुए पकड़ाते हैं। भ्रष्टाचार की दुकान मंत्रालय में खोल के रखे हैं। अभी ताजा उदाहरण देता हूं त्रिपाठी जी, अभी जो विधानसभा का सदन चल रहा था, दंतेवाड़ा में बिना टेंडर के, बिना प्रशासनिक अनुमति के एक ही नाले पे 3 पिन बनाते हैं। और जब मंत्री से प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है तो अपने ठेकेदार को, अपने अधिकारी को बचाने के लिए कोई कार्रवाई का निर्देशन नहीं करते। दूसरी महत्वपूर्ण, मैंने स्पष्ट रूप से कहा, नांदगांव में पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही है, बेचारा आरक्षण अपने हाथ पे सुसाइड नोट लिख के आ रहे हैं कि भैया आप यहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं फिजिकल परीक्षा में, डाटा एंट्री में, तो युवाओं के भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मुद्दे तो जब आप मुख्यमंत्री बदलेंगे तब आएंगे। अभी तो महापौर और नगर अध्यक्षों की बात हो रही है, नगर पंचायत अध्यक्षों की बात हो रही है। त्रिपाठी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या जो छत्तीसगढ़ में 1 साल में भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या नगरीय निकाय पंचायत चुनाव का मुद्दा नहीं होगा? क्या युवाओं को जो नौकरी नहीं मिल रही है, क्या युवाओं के मुद्दा नहीं होगा? आज अगर 1 साल के अंदर रायपुर में, छत्तीसगढ़ में 600 से अधिक हत्याएं, 3094 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है गंगवानी जी। देखिए, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। देखिए समय कम है, इसलिए अब सुधीर जी इसके भी उत्तर ले 10 सेकंड ले रहा हूं जी। 4 प्रमुख मुद्दे हैं त्रिपाठी जी। सबसे महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध, किसानों के साथ वादा खिलाफी, युवाओं के साथ बेरोजगारी की लगातार बढ़ती समस्या। चौथी महत्वपूर्ण, जो आपने बड़े बड़े दावे किए हैं, जो वादा खिलाफी कर रहे हैं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे प्रशासनिक कर्मचारी, जो लगातार सबको ठगने का प्रयास किया जा रहा है, इसका नतीजा आने वाले चुनाव भुगतेंगे त्रिपाठी जी। चलिए सुधीर जी, बहुत सारे आरोप लगे, निश्चित तौर पर आप उनका खंडन करेंगे, लेकिन गंगवानी से चूंकि समय कम है, सवाल नहीं किया, वो खुद ही खंडन किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से खरीद फरोख्त होती है, मणिपुर के अलग अलग राज्यों का उन्होंने उदाहरण दिया, तो उनको तो और इसमें सशंकित रहना चाहिए कि अगर अप्रत्यक्ष रूप हुआ तो आपकी सरकार है, आप सब खरीद लोगे। सुधीर जी, सुनील जी। देखिए, गंगवानी जी को शायद मुझे लगता है नगरीय निकाय के विषय में थोड़ी सी जानकारी और लेना चाहिए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को क्या संविधान का ज्ञान नहीं था जो उन्होंने प्रत्यक्ष प्रणाली लाई? ये कह रहे हैं कि गैर संवैधानिक है, तो दिग्विजय सिंह जी तो इनके पार्टी के बड़े नेता है, उनको जाके बताइए जो संविधान धरे धरे घूमते हैं, जरा उनसे ही बात कर लीजिए। दूसरा, एक मैं बता दूं कि सीधा चुनाव है। बार बार कह रहे हैं कि महापौर तो कांग्रेस का बन जाता है, परिषद भाजपा की बन जाती। अरे साहब, नगरीय निकाय चुनाव में जिसका महापौर होता है, चाहे आप अल्पमत में क्यों ना हो, परिषद भी उसी की बनती है। और दूसरा विषय, वहां पर बहुमत का जब विषय आता है, 2014 में यही था। रायपुर के अंदर में प्रमोद दुबे जी महापौर थे, लेकिन बहुमत भारतीय जनता पार्टी का था और सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी प्रदेश में। लेकिन जब बहुमत का विषय आता था, जब जनहित का विषय आता था, सब मिलकर के प्रस्ताव को पास करते थे। और यदि कोई प्रस्ताव अटक जाता है तो उसको राज्य सरकार के पास
विचार के लिए भेजने का अधिकार महापौर को रहता है। जी, जी, जरा जी। इसको समझिए कि नगरीय निकाय जो है उसमें बहुत सारी विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं। दूसरा, ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार और ये वो, अरे भैया वीआईपी रोड किसने बनाया था? वो आज तक इनके ना नगरीय निकाय मंत्री बता पा रहे थे उस समय, न इनके पीडब्ल्यूडी मंत्री बता पा रहे थे, इनके महापौर बता पा रहे थे। गंगवानी जी सुन लीजिए, भ्रष्टाचार का खेल हो रहा था रायपुर शहर के अंदर में, वो दिख रहा था। दूसरा, अपराध के आंकड़ों की बात करते हैं। इनकी विधायक उत्तरी जांगड़ा भी क्या कह रही थी? खुलेआम मंच पर कह रही है पब्लिक मीटिंग में कि घुस जाओ कलेक्ट्रेट में, तोड़ फोड़ कर दो, बलौदा बाजार की घटना दोहरानी है। तो हर अपराध के ये कानून व्यवस्था पे सुनील जी आप उत्तर मत दीजिए। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार तो आप लोगों ने किया, पीएससी में भ्रष्टाचार तो आप लोगों ने किया, नंगे दौड़ गए लोग। क्या किए आप? धान के विषय में कह रहे हो, धान के विषय में 31 रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, अंतर की सुनील जी दे रही है। सुनील जी नेता का इंतजार नहीं करते आप। सुनील जी मुद्दा, राहुल जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगी, खड़गे जी आएंगे, सोनिया जी आएंगी। सुनील जी मुद्दा नगर सरकार और शहर सरकार का है। ये कानून व्यवस्था फिर कल भी कर लेंगे, परसों भी कर नगर लेंगे। सरकार पे ही बात कर रहा हूं, इन्होंने जो प्रश्न उठाया उसका मैं जवाब दिया। जी जी, चलिए सुनील जी हमारा समय भी समाप्त हो गया है। इस बार जनता सबक सिखा रही है। समय बिल्कुल आप देख लेंगे। चुनाव कब तक करवा रहे हैं? आचार संहिता कब लगवा रहे हैं? दोनों तरफ से इतनी आवाज हो रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जी, समय भी समाप्त हो गया है। अनिरुद्ध वो जी, तो निर्वाचन आयोग का मामला है। निर्वाचन आयोग कुछ एक जन बोले, दोनों तरफ से इतना शोर हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जी जी, क्योंकि हमारा समय भी समाप्त हो गया, इसलिए अनिरुद्ध जी आपसे फिर से सवाल नहीं ले पा रहे हैं। एक इच्छा थी कि एक टिप्पणी आपसे जरूर ले लें, समय हमारा ज्यादा हो गया। धन्यवाद त्रिपाठी जी। जी, समय की सीमाएं हैं। अनिरुद्ध जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सुनील जी आपका, गंगवानी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की, जिसमें कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा प्रत्यक्ष रूप से इसलिए चुनाव करवाने जा रही है कि वह सत्ता का दुरुपयोग कर सके। कांग्रेस का कहना है कि पिछले चुनाव में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए थे, इसलिए सभी जगह फेयर वोटिंग हुई थी और कांग्रेस को 90 से 95 सीटों पर सफलता मिली थी। तो दूसरी तरफ भाजपा का आरोप है कि पिछले चुनाव में भूपेश सरकार सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने में सफल रही है। अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो भाजपा का कमाल ही सभी जगह खिलता। तो चर्चा रही छत्तीसगढ़